एक बार फिर से हम हाजिर हैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर के। वो पॉइंट ये है कि बच्चों को इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये सवाल हालांकि हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई थिंक 1 या 2 साल पहले, और वहाँ से भी आप देख सकते हो। बट स्टिल बच्चों ने इंसिस्ट किया कि सर आप बताइए प्लीज़, एक बार दोबारा से बना दीजिए वीडियो। तो हमें लगा कि भाई थोड़ा सा वक्त और निकाल करके इन बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना चाहिए और किस किस को तैयारी करनी चाहिए। पॉइंट ये भी है कितने नंबर आने वालों को, अगर हम ये मान के चलें कि 55 पे जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेरिट जा सकती है, मतलब ओवरऑल इंटरव्यू के बाद जिनके 55 नंबर पर सिलेक्शन हुआ, अगर हम ये मान लें कि जनरल कैटेगरी में 55 पे सिलेक्शन हुआ है या होने की उम्मीद है, तो आखिर अब 20 नंबर तो आपके बाद में मिलने वाले हैं इंटरव्यू के बाद। उनमें से 10 मिले, 15 मिले या 12 मिले, वो एक अलग बात है। बट हमने मान लिया कि टॉपर को जो 18-16 नंबर मिल रहे हैं या 15 नंबर मिल रहे हैं, एवरेज लगा लीजिए 15 नंबर हर किसी को मिल रहे हैं वहाँ पे, तो 55 पे टोटल सिलेक्शन हो रहा है किसी कैटेगरी में, तो वहाँ पे 15 नंबर कम करके आप लगा लीजिए 12 से 15 नंबर कम करके, कि अगर आपको जनरल कैटेगरी में आप हैं और 55 जनरल की मेरिट गई लास्ट ईयर, तो आपको 40 मेरिट क्रॉस करते ही, अगर आपके रिटर्न में 40 हैं आउट ऑफ 80, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 80 में से हम ये तय करने वाले हैं कि कितने नंबर वालों को तैयारी करनी चाहिए। तो अगर 40 प्लस में आप XYZ किसी भी कैटेगरी में हैं, तो समझ लीजिए आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की, और इवन 38-37 वालों को भी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मेरिट थोड़ा डाउन आ जाती है। तो अगर किसी रीजन से आपने तैयारी नहीं की और आपको कॉल आ गई कि भाई आपको 4 दिन बाद जो है वो इंटरव्यू होने जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन होने जा रहा है, और आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो इनफैक्ट आप तो अटक गए बीच में, तो फिर 4 दिन में अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए आप तैयारी तो करके रखिए ही रखिए, भले आप 38 पे क्यों ना हो। एनीवे XYZ जो भी किसी भी भले जनरल कैटेगरी क्यों ना हो, आप अगर 40 क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए JD की। और तैयारी कैसे करनी चाहिए ये एक अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, तैयारी करने के लिए कुछ करंट जो इश्यूज होते हैं, करंट पॉइंट हैं, वो उनको आप ध्यान में रखेंगे, उसको आपको दिया जा सकता है ग्रुप डिस्कशन में, आपसे पूछा जा सकता है सवाल उस पर। क्लियर। तो करंट के इश्यूज कौन कौन से हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, उन पे आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे क्राइसिस फिलहाल चल रहा है आपका, कौन सा, शिवसेना वाला महाराष्ट्र में, करंट का बहुत ही हॉट टॉपिक है। श्रीलंका का क्राइसिस है, क्यों हुआ, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्या क्या वहाँ पे हुआ, तो ये सारी अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार एक तो न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना है आपने, न्यूज़पेपर कम से कम एक, ठीक है। और दूसरा, हमने एक आपको बुक बताई थी जो हमने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी सजेस्ट की थी आपको, उसका लिंक भी हमने कई जगह शेयर किया था। इनफैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस लिंक को डाल देंगे। वो किताब अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ ले लो आप उसको, अगर आप MSW करना चाहते हो तो आगे भी आपको DU वगैरह में वो काम आती है। तो उसमें जो सोशल इशूज़ हैं आपके, वो तमाम सारे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लिए हुए है वो किताब। और नेट में जितने सवाल आए हुए हैं उसके कई सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उसमें इंक्लूडेड हैं, तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जो सोशल इशूज़ पे होगा। तमाम स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन किस किस ने कब कब इशू की हैं, क्या क्या उनकी हाईलाइट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों से आपको रात दिन वास्ता पड़ने वाला है। ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अलावा एक बुक आप अगर ले लें तो बहुत बेहतर रहेगा, आगे जाकर के नेट में भी आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, उसका लिंक हम शेयर कर लेंगे, तो उससे आप मत घबराइए। क्लियर। और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जारी रखिए ग्रुप डिस्कशन की। आपके साथी अगर कोई नहीं है, दोस्त नहीं है जिससे आप बहस कर सकते हो किसी पॉइंट पे, तो आप खुद से बहस करिए। और खुद जब भी कमरे में अकेले हों तो आप उस पर सोचिए कि भाई क्या ये टॉपिक है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उसको लिख करके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछने वाला है, क्या क्या पूछ सकता है इस पॉइंट पे, और हमने क्या कैसे कैसे आंसर करना है, कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को इनफैक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है ऐसे में, उसमें एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि इस तरह के ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है, MBA में भी NSW में भी, वो होता है एक टॉपिक, जैसे लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। आपको ये टॉपिक दे दिया और आपसे कहा गया इस पर बोलो आप कि लीडर्स जो हैं वो दे आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो आपको बताना है आपका व्यू क्या है उस पर, क्या लीडर पैदा होते हैं या लीडर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। प्रेजेंटेशन इसके लिए बहुत मैटर करती है, सब्जेक्ट की नॉलेज भी बहुत मैटर करती है, उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज बहुत मैटर करती है। क्लियर। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करके अच्छी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली 20 में से 16-18 नंबर भी आराम से लाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर भी मैटर करेंगे। अगर किसी के 40 नंबर पे कॉल आ गई और उसको 18 नंबर वहाँ से मिल गए, डेफिनेटली उसका 100% सिलेक्शन हो गया। ओके। किसी को सपोज कहना चाहिए कि 40 नंबर पे कॉल आई और उसके बाद उसको 15 नंबर मिल गए, उसके भी चांस बहुत ज़्यादा हो गए सिलेक्शन के। किसी को 38 पे कॉल आ गई किसी वजह से,
जो हमने बताया था कि 45 सीट्स के लिए ये 135 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं जामिया वाले, तो 3 गुना कैंडिडेट्स को ये लोग बुला रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप इवन टॉपर भी बन सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे जो ज़रूरी थे। आपको इस बुक को ज़रूर ले लेना, आगे जाकर नेट में यही बुक आपको काम आने वाली है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप तैयारी करिए। 10-15 टॉपिक आप करंट करके रख लीजिए। जैसे 2 टॉपिक हमने आपको बताए हैं, शिवसेना क्राइसिस महाराष्ट्र में क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किसका क्या रोल है, वगैरह वगैरह। श्रीलंका का क्राइसिस आपने देखा, और ऐसे ही म्यांमार का रिसेंटली क्राइसिस हुआ था जिसमें वहाँ की जो आर्मी है उसने तख्ता पलट कर दिया था। अफगानिस्तान का भी रिसेंटली हुआ है अगस्त में लास्ट ईयर। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक, जिन पे बहस की जा सकती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जिनमें एक अच्छा पॉइंट बनता है, कई अच्छे पॉइंट निकलते हैं जहाँ पे आप बहस कर सकते हो अच्छे, और अपना आपको प्रेजेंट कर सकते हो। तो जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनेगा, क्योंकि मेहनत कभी किसी की बेकार जाती नहीं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी अगर बची है, अभी भी आपको लगता है कोई दिक्कत, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।